सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका यूपीटीयू 2020 सेंटेंस एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें। देखिए, इसी तरह का होता है क्वेश्चन बुकलेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मेरा था, हालांकि ये यूपीटीयू का नहीं है, ये शायद जेईई मेन का है। मैंने यूपीटीयू का एग्ज़ाम जब दिया था तो उसका जो मिला था इस टाइम पे नहीं है, वो छूट गया है हॉस्टल में ही, लेकिन ये जेईई मेन का था शायद। तो कुछ इसी तरह का आपका क्वेश्चन बुकलेट रहता है। जो आपका क्वेश्चन बुकलेट मिलता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, सील्ड रहता है, मतलब पैक रहता है। ये आपको तभी इसको ओपन करना होता है जब आपकी मतलब टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे 1 घंटी बजेगी आपके एग्ज़ाम सेंटर पे, तब जाके आपको इसके सील को पेन से ओपन करना होगा। खैर, इस तरह का कुछ आपका क्वेश्चन बुकलेट होता है जिसमें कि आपके क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ होता है कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या होता है, किस तरीके से आपको फिलअप करना है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये आपके OMR आंसर शीट की जीरोक्स कॉपी है। मतलब एक मेन रहेगा, इसके ऊपर रहेगा मेन वाला, ये नीचे वाला रहता है। तो जो मेन वाला रहता है उस पर भी आपको अपने सभी डिटेल्स फिलअप करने होते हैं। फिलअप करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देके वापस आने लगते हैं तो वो मेन वाला वो लोग रख लेते हैं उसको चेकिंग के लिए। फर्दर वो आगे जाके उसकी मशीन से चेकिंग होती है और जो उसके नीचे रहता है ये चिपका हुआ होता है, उससे बाद में इसको चिपका हुआ होता है, इसको निकाल के बाद में वो लोग आपको ये वाला दे देते हैं, ताकि इसको आप घर पे लेके जाइए और आंसर की से मैच करिए कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, कौन कौन से नहीं। मैच करने के लिए ये आपको दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो आपका यूपीटी एक रहा एक क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो आपका यूपीटीयू का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड में, मतलब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इंग्लिश में है 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन इंग्लिश में है, और जो आपका राइट साइड में है वो हिंदी में है 16वां 17वां। तो इस तरीके से कुछ आपका मतलब दिया हुआ होगा। तो अब आप देखिए कि आपको या तो ये पढ़ के इनके क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको पढ़ के हिंदी में पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। आप चाहे तो मान लीजिए कि आप 16वां क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप जब 16वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन, आप चाहे तो इंग्लिश में कीजिए या फिर आप चाहे तो हिंदी में कीजिए। मान लीजिए कि आप 16वां क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी में ही कर रहे हैं, करने के बाद मान लीजिए कि 16वां क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही आ गया, तो इसको आपने ए वाला लगा दिया। फिर उसी टाइम पे आपने 17वां वाला क्वेश्चन भी कर लिया, मान लीजिए कि इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इतना करने के बाद अब ये तो खैर आपने कर लिया। करने के बाद जो आपको OMR आंसर शीट में फिलअप करना है, चलिए बताते हैं कि कैसे फिलअप करना है। जैसा कि 16वां का ए और 17वां का सी, तो आप इसमें आइए। सिंपली आने के बाद जैसा कि शायद आप देख सकते होंगे 16वां 17वां, तो ये रहा आपका 16वां, ये रहा आपका 16वां, ये रहा आपका 17वां। तो 16वां का जैसा कि ये सही था तो इस पर आप जब जो आपका मेन OMR आंसर शीट रहेगा आपको इस पर फिलअप करना होगा, और जो आपका 17वां का सी था आपको इस पे फिलअप करना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्कल करना होगा, और जो आप सर्कल करेंगे ना उसको एक तरीके से करेंगे। आप सिंपली यहाँ से देखेंगे जो भी आपका क्वेश्चन है, हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है, उसको आप सिंपली यहाँ से देखेंगे, और देखने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा, जो भी उसका ऑप्शन रहेगा, इसमें आप फिलअप करते जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन हैं, मतलब 50, 100, 150, मतलब टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं बीटेक में, और आपके अदर्स कोर्सेज में, बीटेक बी फार्मा में 150, अदर कोर्सेज में 100। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 150 तक का बना है, सबके सामने ए से लेकर डी तक ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको आपको मतलब करना है। और हाँ, आपके जो OMR आंसर शीट आएंगे उसमें और भी मतलब कई सारे मतलब डिटेल्स फिलअप करने होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1100, फिर उसके बाद 521 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर होता है, ये आपके जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उस टाइम पे यूपीटीयू का वो रहता है। और रोल नंबर आपको इस तरीके से फिलअप करना है ना, कि जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर, यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन मल्ली। तो यहाँ पे जैसा कि 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 0057, इस तरीके से है। तो आप जो भी आपका रहेगा इस तरीके से आप पहले तो उसमें मतलब फिलअप कर देंगे। करने के बाद 1 है तो 1 वाले पे आपको मतलब सर्कल करना है, 2 है तो आप 2 खोजेंगे, जहाँ 2 रहेगा उस पर आपको सर्कल करना है, 4 है तो आप 4 खोजेंगे, जहाँ पे आपका 4 है उस पर आपको सर्कल करना है। इसी तरीके से मतलब 1 पे सर्कल करना है। 0 है तो सबसे नीचे आके आप 0 पे सर्कल करेंगे,
फिर उसके बाद आपका अगेन 0 है तो फिर आप अगेन से 0 पे सर्कल करेंगे। 5 है तो आपको 5 पे सर्कल करना है। 7 है तो आपको यहाँ पे 7 पे सर्कल करना है। तो इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद सब्जेक्ट में जो आपका पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो भी रहेगा उस पर आपको यहाँ पे सर्कल करना है। और खैर यहाँ पे सेंटर सील तो वही लोग एग्ज़ाम सेंटर वाले आपके करते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहता है, यहाँ पे जो एग्जामिनर रहेंगे आपके क्लास में उनका सिग्नेचर रहेगा। और फिर यहाँ पे भी मतलब आपका जो पेपर रहेगा उसका यहाँ पे आपको सर्कल बनाना होगा। और फिर उसके बाद जो आपका बुकलेट कोड रहेगा, मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें कोड रहता है ए बी ए सी, जो भी आपका कोड रहेगा उसको आपको सबसे पहले अगर AA है तो आपको AA यहाँ पे लिख के नीचे दोनों ए पे आपको सर्कल बना देना होगा। मान लीजिए कि ए है और बी है तो आपको पहले ए पे फिर दूसरे बाद बी पे आपको सर्कल बनाना होगा। इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब है तो आप समझे गए होंगे। और ये जो आपको ए जो आपका कार्बन कॉपी है जो कि OMR आंसर शीट के नीचे होती है, उसकी एक दूसरी कॉपी होती है, ये आपको लाने दिया जाता है UPTU में। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद ये आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं और इसके थ्रू आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इसके पीछे जब आप देखेंगे ना तो इस पर भी बताया गया है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको इस तरीके से फिलअप करना है और इस तरीके से आपको ए के नीचे ए, डी के नीचे डी, और ये सब आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और यहाँ भी बताया गया है कि आप करेक्ट मेथड ए वाला है, ए वाला गलत है, ये सब चीज़ें गलत हैं, सही मेथड, रॉन्ग मेथड। और इस तरीके से आपका मतलब यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कुछ बताया गया है, ये आपको मतलब मिल जाता है। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं एक साइड इंग्लिश में होते हैं, एक साइड हिंदी में होते हैं, आपके जितने भी पेपर होते हैं हर एक पेपर के लिए। और हाँ, जैसा कि आप में से कई सारे लोग पूछ रहे थे ना रफ़ के बारे में भी, तो खैर इस तरीके से आपको UPTU का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें नहीं मिलेगा। ये तो खैर दूसरा है ना, ये इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो देख रहे हैं जगह थोड़ा बहुत ना, ऐसा आपके UPTU में हो सकता है। चलिए हम आपको JEE मेन वाले क्वेश्चन पेपर में बताते हैं कि कैसे क्या है। जैसा कि इस तरीके से कुछ आपका रहेगा। ये तो आप JEE मेन का है ना, जब आप UPTU का देंगे ना तो उस पर और भी मतलब कई सारे रहेंगे। यहाँ ऐसे करके उस पर इतने दूर से रहेगा, उस पर आपको फिलअप करना होगा। वो लोग निकाल लेते हैं, इसको अलग करके वो लोग रख लेते हैं और बाकी क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है। तो इसके नीचे भी कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आप चाहें तो उस टाइम पे जब आपको मिलेगा तो वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर जो आपके क्वेश्चन रहते हैं इस तरीके से देखो रहते हैं, जैसा कि मैंने देखो उस टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर में ही मैंने रफ़ किया हुआ था। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि कहीं एग्जामिनर मना ना करें, डांटे ना, या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मैंने उसी टाइम पे किया हुआ था, एग्ज़ाम हॉल में ही, JEE मेन में किया था। तो आप बेशक UPTU में कर ही सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कितना कितना जगह बच रहा है रफ़ करने के लिए। इतना जगह आपके एग्ज़ाम सेंटर पर मिल जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। इतना जगह कम नहीं है, इतना जगह में आप तो बहुत रफ़ कर ले जाएंगे। और हर एक पेज पे है, हर एक पेज पे है। उसके बाद पीछे भी आप देख सकते हैं, पीछे भी रहता है, यहाँ भी रहता है। मतलब कहने का मतलब है, और अलग से UPTU में आपको अलग से एक और रफ़ पेज भी दिया जाता है जो कि दोनों साइड रहता है, खाली रहता है, सेम प्लेन रहता है। तो उस पर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यही रहा, मतलब हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा हेल्प किया होगा ये वाला वीडियो। मैंने सोचा कि बना दूं। आप में से कई होंगे जो कि मतलब इसके बारे में नहीं जानते थे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।